आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे भारत के एक ऐसे जाने माने गायक कलाकार, बोले तो सिंगर की लाइफ स्टोरी, जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर कैसे किया इन्होंने ये सब। इस सिंगर ने आज तक 1000 या 2000 नहीं बल्कि पूरे 36,000 गाने गाए हैं। आखिर कौन है ये कलाकार, क्या नाम है इनका, कहाँ हुआ था इनका जन्म, आखिर कैसे बने ये इतने बड़े सिंगर, इस दौरान इन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये कहानी है भारत में उदित नारायण नाम से पहचाने जाने वाले एक प्लेबैक सिंगर की। एक समय हुआ करता था जब उदित नारायण नाम के ये मशहूर सिंगर रेडियो नेपाल नाम के एक शो में स्टाफ आर्टिस्ट का काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। लेकिन इस मुकाम को हासिल करना इतना भी आसान नहीं था, बल्कि स्ट्रगल का ये सफर काफी मुश्किल भरा रहा। इनके स्ट्रगल को जानने से पहले चलिए इनकी शुरुआती जिंदगी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उदित नारायण जी का जन्म हुआ 1 दिसंबर सन 1955 को बिहार के सुपौल जिले के बसई नामक एक गांव में। हालांकि कुछ लोग इनका जन्म स्थान नेपाल को बताते हैं, लेकिन उदित नारायण जी ने शुरुआत से ही इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि उनका जन्म बिहार में ही हुआ। इनका पूरा नाम है उदित नारायण झा। इनके पिता का नाम है हरे कृष्णा झा, वहीं इनकी माँ का नाम है भुवनेश्वरी देवी। वहीं बात करें इनके भाई बहन की, तो ये अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। उदित नारायण जी बचपन से ही अपने मामा जी के साथ रहते थे, वो भी नेपाल में, जिस वजह से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी नेपाल के एक स्कूल से की। इस स्कूल का नाम है पीबी स्कूल यानी पब्लिक बिंदेश्वरी स्कूल, और यहीं से अपनी 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने काठमांडू के रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस के जरिए अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। अब बात की जाए उदित नारायण के करियर की, तो दोस्तों इन्हें बचपन से ही सिंगिंग से काफी प्यार था। ये जब कहीं भी किसी भी सिंगर का गाना सुनते तो उसमें पूरी तरह से खो जाते, जिस वजह से इन्हें खुद पर पूरा विश्वास हो गया कि आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं, बल्कि इनके लिए सिंगिंग ही काफी है। और अपनी इसी सोच के चलते ये अपने स्कूल में होने वाले हर छोटे बड़े म्यूजिक कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेने लगे। वहीं आप तो जानते ही होंगे कि पिछले समय में हर जगह मेलों में, मंदिरों में, मतलब हर जगह गानों का काफी चलन होता था, जिस वजह से ये भी कभी मंदिर या मेले में जाते तो वहाँ भी अपना जलवा दिखाए बिना नहीं रहते। इन्होंने अपने बचपन यानी स्कूल के समय में बहुत से गाने गाए, पर जैसे ही इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म की तो इनके पिता ने कहा कि बेटा अब कोई अच्छा सा कॉलेज देख लो अपने आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि इनके पिता इन्हें पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। पर उदित को तो अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपना भविष्य म्यूजिक लाइन में ही दिख रहा था। ये वो समय था जब उदित नारायण के लिए टेंशन काफी बढ़ गई, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि कोई भी बेटा अपने पिता की बात को टाल नहीं सकता था, और दूसरी ओर थे इनके सपने जो इन्हें अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। उदित नारायण ने इस मामले में पहले तो बहुत सोच विचार किया, पर आखिर में उन्होंने अपने पिता से कह ही दिया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, बल्कि मुझे तो एक सिंगर बनना है। उदित नारायण की ये बात सुनकर उनके पिता कुछ समय तक उदित नारायण से नाराज रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर कोई अपनी मर्जी की चीज करना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, उसे एक मौका तो देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज में बच्चे का मन हो उसमें वो कभी असफल नहीं हो सकता। और यही सोचकर उन्होंने उदित नारायण से कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस करना कुछ ऐसा कि एक दिन तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम गर्व से ऊंचा हो जाए। इस तरह अपने पिता से परमिशन लेने के बाद सन 1978 में उदित नारायण पहुंचे मुंबई, और मुंबई में इनके साथ भी वही हुआ जो हर कलाकार के साथ होता है, यानी इस दरवाजे से उस दरवाजे की ठोकरें खाना और अपने खाने के लिए परेशान होना। खैर, उदित नारायण इन सभी प्रॉब्लम से जल्द ही बाहर निकल आए, जिसके बाद इन्होंने मुंबई के भारतीय विद्या भवन से शास्त्रीय संगीत, बोले तो गाना सीखा। आपको बता दें कि जब ये मुंबई आए थे तो इस वक्त इनकी उम्र मात्र 22 साल थी। अब मुंबई में अपनी सिंगिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने लिए कुछ काम ढूंढा। जी हाँ दोस्तों, सिंगिंग सीखने के बाद उदित नारायण जी ने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए। आप तो जानते ही होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन नए लोग जुड़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे कला के कदरदान भी फटाक से पहचान जाते हैं कि कौन है असली कलाकार। ऐसा ही कुछ हुआ उदित नारायण जी के साथ। अभी इन्हें मुंबई में घूमते हुए कुछ समय ही हुआ था कि राजेश रोशन ने इनके अंदर के कलाकार को पहचाना और 1980 में अपनी फिल्म 1920 में इन्हें गाना गाने का मौका दिया, और इस फिल्म के लिए उदित नारायण को मिल गया मौका, और इस मौके में उन्होंने गाना गाया मिल गया, जिसे राकेश रोशन ने लिखा। इनका ये पहला गाना था, जिस वजह से इन्हें इस गाने के लिए कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। फिर सन 1981 में इन्होंने गहरा जख्म नाम की एक फिल्म में चाल माल लेके आया है नाम का एक गाना गाया, जो कि लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। और इसी साल इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी के 2 गाने
और गाए, जिनमें से एक है सुन जाने जा और दूसरे का नाम है सुपरमैन सुपरमैन। हालांकि उदित नारायण के ये सभी गाने कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी उदित नारायण ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा। इन्होंने अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब कि अब ये अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रैक्टिस को देने लगे। इस दौरान इन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब जैसे कई बड़े बड़े गायकों के साथ गाने गाए, जिसमें इन्होंने कोई धरती पर, शिव जी चले चले अलबेले, जीवन के छोटे दिन सही, सुन ले मेरी लैला, चेहरा छिपा लिया, कहीं तू वो तो नहीं, ये मुंबई है पगले और मेरी नई बंसी की धुन जैसे ढेरों गाने गाए। खैर, इन सभी गानों की कमाई के जरिए इनके और इनके घर के हालात सुधर गए, लेकिन अभी तक इन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके लिए इन्होंने अपना घर और अपना परिवार छोड़ा। ऐसे ही कड़ी मेहनत के बाद इनकी जिंदगी में एक नया सवेरा आया 1987 में, जब कयामत से कयामत तक नाम की एक मूवी में इन्हें गाना गाने का मौका मिला। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वो गाना इस फिल्म का था और उदित नारायण द्वारा ही गाया गया। ये फिल्म जितनी सुपरहिट रही उससे कहीं ज्यादा सुपरहिट रहे इस फिल्म के गाने। लोगों ने इन गानों को इतना ज्यादा पसंद किया कि उदित नारायण के ये गाने लोगों की जुबान पर से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस यहीं से उदित नारायण को एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म में दिए सुपरहिट गानों के बाद उदित नारायण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, अभी तो ये सिर्फ छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि दोस्तों उदित नारायण ने इसके बाद भी बहुत सी सुपरहिट सॉन्ग्स दिए, जिनमें नाना करते प्यार, मुझको है मालूम, मिश्री की डाली है नरूप तेरा, जिंदगी से जब मिले अजनबी, सुन ले ओ दाता, पलट पलट कर, क्या करते थे साजना, ये प्यार की पहली नजर, राम लक्ष्मी की जोड़ी जैसे ढेरों गाने गाए। बात करें इनके द्वारा गाए कुल गानों की तो दोस्तों इन्होंने 1987 के बाद से गानों की लाइन ही लगा दी। जी हाँ, इन्होंने अब तक 3600 से भी ज्यादा गाने गाए हैं, वो भी 36 अलग अलग भाषाओं में, जिनमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, मलयालम, नेपाली, बाघेली जैसी और भी कई भाषाएं हैं। वैसे आपको बता दें कि उदित नारायण ने आज भी अपने काम से छुट्टी नहीं ली है और उम्मीद है कि आगे भी वो बहुत सारे गाने गाते रहेंगे। वहीं एक नजर इनके अवार्ड्स पर डालें तो इन्होंने अब तक फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस अवार्ड फॉर MTV इंडिया, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर जैसे बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। तो ये रही इनकी प्रोफेशनल लाइफ। चलिए अब देखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ। उदित नारायण ने दोस्तों 2 शादियां करी और ये अभी अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम है रंजना नारायण, जिनसे इन्होंने सन 1984 में शादी की, और इनकी दूसरी पत्नी का नाम है दीपा नारायण झा, जिनसे इन्होंने सन 1985 में शादी की। इनका आदित्य नाम का एक बेटा है जो कि इन्हें दूसरी पत्नी से मिला। अब जहां इतना नाम कमाया है और इतने सारे लोगों का प्यार भी कमाया है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा भी खूब कमाया होगा। इसीलिए जाते जाते जरा इनकी कुल धन संपत्ति के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2023 के हिसाब से उदित नारायण करीब $20 मिलियन यानी 166 करोड़ के मालिक है। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको उदित नारायण द्वारा गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और पेज को फॉलो जरूर